नोट कर दो, ऐसे करो वैसे करो। वो कट्टा शाम मिल गया है, काम करवा दो। एक्टिंग तक तो करनी, काम किसी को नहीं करना है। हिसाब खराब है। अरे मैडम जी, क्या पता आपको? ये देखिए आया है। ठीक है काम काम काम। ये अरे यार रिचार्ज करवाने की कब तक तुम नया चीज अरे हमारी मैया मैडम जी, अरे मैडम जी, अरे मैडम जी, हेलो। मैं यार मैडम जी जब देखो तो मैं काम काम ये। अरे मैडम जी उन लोग इधर ही आ रहे हैं। अरे श्याम, मैं अभी अभी मिलकर आ रहा हूँ अपने मुख्य किरदार से। उसे 103 डिग्री बुखार और इन्फ्लुएंजा ने घेर लिया है, वो नहीं आ पाएगा शो में। अरे पता है क्या परेशान करते हैं आप जी? क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो पा रहे हो? अरे भगवंती जी क्या हो गया, क्यों इतनी परेशान है आप? क्या हुआ है? अरे गुरुजी उठे ना बल्दी। क्या हो गया बल्कि? अरे आप ये पढ़िए पहले। मोबाइल तो अच्छा है तुम्हारे। अरे लॉक खोल के दो यार। ये लॉक हो जाता कंटेंट लीजिए। मुझे अचानक इन्फ्लुएंजा ने घेरा। हाँ, अचानक सिरदर्द और दस्त हो गया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है। अरे गुरुजी अब भीम का किरदार कौन निभाएगा? अरे भीम का किरदार ने क्या रखा, भीम का किरदार कोई भी कर लेगा। भीम का किरदार कोई ऊंची काठी वाला चाहिए। सही कह रहे हैं। भीम का किरदार हमारे शेर जी चुन्नीलाल करेंगे। बिल्कुल सही। मैं भीम का किरदार कैसे कर सकता हूँ, मैं कभी शेर पे गया ही नहीं। अरे शेर जी आप चिंता मत कीजिए, पूरा दिन पड़ा है। शर्ट तो शाम की है, मेरे लिए वो सेवक का रोल ही सही था, ये भीम का रोल मुझसे नहीं होगा। अरे आप परेशान मत होइए, डॉक्टर यहाँ रहेगा। डॉक्टर कहोगे ना यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे ना, ध्यान तो देंगे। डॉक्टर यहाँ रहेगा, जब भी आप कोई लाइन बोलिए विक्स के पास जाइए, हंसने का विनय कीजिए, डॉक्टर से संवाद सुनिए और फिर आके अपनी लाइन बोल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप भरोसा रखिए अपने आइंदा पे। अरे उस बलबीर को तो मैंने ऐसे ही भीम का रोल दे दिया था। शेर जी तो बने बनाए भीम है। अरे कदकाठी तो देखो इनकी, 56 इंच का सीना तो देखो, शरीर तो देखो कितना भयावह शरीर है एक नंबर है हमारे शेर। ठीक है, ड्रॉप कर दो मैं तुम कर दोगे ना ड्रॉप? अरे सही में बताओ, कर दोगे कि नहीं? कर दोगे कि नहीं? कर देंगे। अरे ठीक है, ये प्रॉम्प्ट कर देगा, अपने डायलॉग्स बोल दीजिएगा। अगर ये प्रॉम्प्ट कर देगा तो मैं डायलॉग बोल दूंगा। ठीक है, जाओ राधेश्याम, तुम जाओ शेर टिफिन की लाइन से। अरे जल्दी चलिए आप, बस हो गया। तो गुरुजी अब चौकीदार का रोल कौन करेगा? अरे चौकीदार के रोल में क्या रखा है, कोई भी कर लेगा। हम कर लें। अरे चौकीदार हम उधर से लाएंगे। नहीं नहीं उधर से लाएंगे। नहीं उधर से लाएंगे। नहीं उधर से लाएंगे। अरे नहीं, अरे किधर से लाए? देखो अरे तुम्हें काम करो, मालिक को बुला के लाओ। ऐसे भी चौकीदारी करते करते उसकी कमर घिस गई है। एक छोटा सा रोल मिला था, वो भी चला गया। ए राम की दूर, राम से बुला रहे हो। हाँ है मालिक, काहे की लात है? अभी तक खुदा में पानी डाल के आए हैं। शाम को कॉन्सर्ट होने जा रहा है हमारा। अच्छा, सभा हो था? हाँ, सभा हो था। अब हमें हमारे क्या करेंगे हो? उस
सभा में हम एक छोटा सा नाटक करेंगे। अब मालिक हम आपके नौकर ठहरे, जौन आप कहें तो हम कर दें, मगर हमें समझाई नहीं कि कहो का करे के। उसमें एक चौकीदार यानी सेवक का रोल होगा। बस उसी की 2-3 लाइनें हैं, तुम बोल देना। मालिक मगर हम स्टेज पर तक काम तो वो नहीं कैले, मगर हम ये सब कर नहीं पाई। अरे कर लो। नहीं मालिक, हम सब आदू फादू अरे अरे तुम तुम सही से बोलो तुम। अरे छोड़िए दयाम जी, सही से बोलो तुम। आगे कोई काम कहता है, हम नाटक करते हैं। जा जा जा, ठीक है जाओ। अरे अरे भगवती जी, क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? अरे आप पहले ही बंदोबस्त करिए। हम हैं तो आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कर रहे हैं, हम अरे उस साथी पास को बुला ए यार हम राम के फिर उसका भतीजा बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ। ए भतीजे, अरे आप भाई राम जी बुला रहे हैं। जब बाहर है, एक को छोटा सा किताब भी नहीं दिया जा रहा है लोग से। मालिक ही रहा हमारा भतीजावा। यही है। हाँ कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं वो 4 बेरी। वाह 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 वाह। कब बाबू 4 बेरी। अब कई बार पास हुए हो? पता नहीं, मास्टर साहब रिजल्ट नहीं दिला। वाह भैया, नाटक वाटक किए हो कभी? बचपन में किए रहे, गावन में, रामलीला में। वाह क्या बने थे? एक बार पेड़, एक बार चूहा। वाह, हमारे साथ टक्कर भी है इसके साथ। उपलब्धि है तुम्हारी बाबू। शाम को कॉन्सर्ट होने जा रहा है हमारा। अच्छा, उसमें हम एक छोटा सा नाटक करेंगे। तो उसमें एक छोटा सा सेवक यानी चौकीदार का रोल है, वो तुम कर लो। अरे छोटा मोटा रोल हमसे ना हुई। अरे मेरी बात सुनो, सामने देख रहे हो? सामने देख रहे हो? हाँ। पासेस पूरे बिक चुके हैं, ऑडियंस पूरी भरी रहेगी ऑडिटोरियम में हमारे। अरे सेवक सिर्फ एक छोटा सा नाम है, इसकी लाइंस जब तुम लोगे ऑडियंस के अंदर तुम्हारे लिए एक अलग प्रेरणा जाग जाएगी। ठीक है, जब आप कहे थे काम कर दे। कर लोगे? ठीक है। बहुत अच्छा। स्क्रिप्ट तो देंगे तब मैं करा। स्क्रिप्ट लेंगे, मुंह देखे नहीं है अपना, स्क्रिप्ट लेंगे। वाह स्क्रिप्ट चाहिए तुमको, पढ़ लोगे? क्या? अरे सुनो मेरी बात, 2-4 लाइन का एक्ट है तुम्हारा, स्क्रिप्ट लेके क्या करोगे? अरे बिना स्क्रिप्ट का हम काम नहीं करेंगे। अरे दयाराम जी दे दीजिए ना, कि स्क्रिप्ट ही तो है। जाओ। लाइक पढ़ लेना, आता जाता चुनाव जीत जाता। करोगे ना? कर लेंगे, ये सब तो ठीक है। पैसा कितना देंगे ना? पैसा भी लेंगे, काम मिल रहा है। पैसा करोगे? तब क्या? अरे 10-20 चाय पानी का ले लो। 10-20 का तो हम पान खा के थूक देगा। कितना लोगे? क्या चाचा, कितना? 500। 500 के नीचे हम काम नहीं करें। हाँ तो अरे नहीं देंगे यार, हटाओ, इसको 500 मांग रहे हैं। नहीं देंगे, हटाओ हटाओ। अरे दयाराम जी 500 है, दे दीजिए। अरे भगवती जी, अब आओ वैसे बोलेंगे तो हमें देना ही पड़ेगा। 500 चाहिए बाबू तुमको? थोड़ा इधर अपना प्रोफाइल तो घुमाओ जरा, चेहरा दिखाओ। 500 लाख है? बहुत बोला था हुआ, एक तो फेंक में खून फेंक देगा। हो गया? अरे यार तुम अपना क्या करो, तुम जाओ, लाइन साथ कर लो। याद करके आना शाम को। पैसा ऐसा मिली कि ना? हम मारत तो लहू फेंक देगा। अरे भगवती जी, क्या हुआ? अरे हाँ, वो बाहर बड़े अच्छे समोसे का नया स्टॉल लगा। अरे गुरु जी, समोसे की अगर बात हो ही रही, 2-4 समोसा हमको दे दीजिए, काम करके थक गए हैं। एक्टिंग करना है तुमको? हाँ थक नहीं गए, इसको गरीबी बोलते हैं, खाए नहीं। अच्छा, एक्टिंग कर रहे हो? एक्टिंग कर रहे हो ना? हाँ। बस। अरे भगवती जी, भगवती जी, सज्जनों, आप जिस संख्या में हमारा कॉन्सर्ट देखने के लिए आए हैं, उससे हमारा बड़ा ही प्रोत्साहन हुआ है। इस कॉन्सर्ट का प्रायोजन हम अपने कॉलेज के 30 वर्ष पूरे होने पर कर रहे हैं, मगर हम आशा करते हैं आप
जिस संख्या में आज ये हमारा कॉन्सर्ट देखने के लिए आए हैं, उसी संख्या में कल भी आएंगे और बेहतर नाटक, नृत्य, कला इत्यादि का बढ़िया अनुभव प्राप्त करेंगे। अभी कुछ ही क्षणों में पर्दा उठने वाला है और हम आपके सामने महाभारत का एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करने वाले हैं जो एक ओर मानव की दुर्दलता का द्योतक है तो दूसरी ओर मानव के उच्चता का प्रतीक है। उसके बाद रंगारंग प्रोग्राम होगा और अंत में हमारी समिति की व्यवस्थापिका श्री भगवंती जी द्वारा लिखित एकांकी राजपुताना प्रस्तुत करेंगे। तो सज्जनों तैयार हो जाइए और उसके पहले हमारे पीड़ित जी आने वाले हैं जो अपने पीड़ितमय कविता से आपका मनोरंजन करेंगे। आइए पीड़ित जी। सबको नमस्कार। सुनिए सुनिए कविता सुनिए। एक शायरी बोलना चाहूंगा। इरशाद इरशाद। रुक जाइए। हर पत्थर चमकदार नहीं होता। हर पत्थर चमकदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता। और तुम्हें क्या बताएं दोस्त, हर दोस्त वफादार नहीं होता। इस कविता का शीर्षक जो है वो है शीत में प्रीत। इसका मतलब इस कविता में काफी दुख है, व्यय है, काफी कठिनाइयां आई है मुझे। आशा नहीं कविता। कविता बोलो, कविता पीड़ित जी। इसको कविता ही कहते हैं बाबू। मर गए शीत में, मर गए प्रीत में। मर गए। सुनिए, ध्यान से सुनिए। मर गए शीत में, मर गए प्रीत में। मर गए शीत में, मर गए प्रीत। अरे चलिए भाई यहाँ पे। अरे चलिए। चलिए आप। मर गए किए हैं। सज्जनों हमें पता है आप नाटक देखने के लिए उत्सुक हैं, तो लीजिए आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं नाटक। तैयार भाई? अरे तैयार हो? अरे भीम को रोल मुझसे नहीं होगा भाई। मैं कभी स्टेज पे गया नहीं। सेवा खाना रोल ही मेरे लिए सही था। अरे सेठ जी आप यहाँ कहाँ चले हैं? जाकर अपने आप जगह पे बैठिए। अरे प्रॉक्टर, अरे भाई तू तैयार है ना? तो भाई सो मत जाना तू। अरे सेठ जी, जैसे ही दुर्योधन द्रौपदी के बारे में कुछ भी अपशब्द कहे, अपने गदा को बाएं कंधे से दाएं कंधे पे रखिए और अपने हाथी के समान पैर को स्टेज पे ऐसे धड़काइए कि पिछली सीट पर बैठे लोगों का कलेजा मुंह से बाहर आ जाए। तैयार? तैयार। जाकर अपनी जगह पे आप बैठिए। सब तैयार है ना भाई? ठीक है। क्यों पुत्र, कहाँ है द्रौपदी? चले आए हो दरबार में सर झुकाए? कहाँ गया क्रमी? द्रौपदी एक वस्त्रा है, दरबार में उनके आने की स्थिति नहीं है। इस बात का निर्णय करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा कार्य है हमारे आदेशों का पालन करना। महाराज, उन्होंने एक ऐसी आपत्ति की कि मैं उसका उत्तर न दे सका। तुम्हारा कार्य उत्तर देना नहीं है, तुम्हारा कार्य द्रौपदी का केशों को पकड़ के हमारे दरबार में प्रस्तुत करना था। महाराज,
वे दासी होने से इनकार करती है। जब महाराज युधिष्ठिर ने स्वयं को हार दिया तो उन्हें द्रौपदी को हारने का क्या अधिकार रहा? वही अधिकार जो एक स्वामी को अपने भित्र पर होता है, जो एक पति को अपने पत्नी पर होता है। अरे जो जिसके पांचों पति हार गए हैं उसका कैसा स्वाभिमान? दुशासन, इस सूतपुत्र से ये नहीं होगा। जाओ द्रौपदी के केशों को पकड़ के हमारे दरबार में प्रस्तुत करो, उसे हम इसी जांघों पे बिठाएंगे अपने। हाँ, इसी जांघा को मैं कितनी बार कहता था कि मैं ये भी पैरों नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तू ही भीम है, तू ही मोटा है, तू ही भीम है, मेरी छप्पन इंच की छाती है, तू ही मोटा है। इस बलवीर के बच्चे ने बीमार होकर सारा नाटक चौपट कर दिया है। क्या हुआ भगवंती जी? मैडम जी! अरे मैडम जी क्या हुआ? आप क्यों इतना घबरा रही हैं? आप जाके पहले मृदुला घोष को तैयार कीजिए। कहाँ है मृदुला घोष? घर बैठी कहीं चूल्हा चौकी कर रही होगी। यही प्रॉब्लम है ना इन सबकी। फ्री पासों के लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है और काम के वक्त। अरे ऑडियंस बहुत गुस्से में है, हम अपना पहला नाटक नहीं कर पाए हैं। आप जाके राजपूताना को एक्टर को तैयार कीजिए, तब तक मैं ऑडियंस को संभालता हूँ। दर्शकों, हम बहुत क्षमा प्रार्थी हैं आपसे कि पहला नाटक हम नहीं सही से कंप्लीट कर पाए और हमें इसका दुख ही नहीं खेद भी है, मगर अभी हम अपना दूसरा नाटक राजपूताना ऐसा प्रस्तुत करेंगे जिससे आपको मजा आ जाएगा। सब तैयार? पर्दा उठाओ। एक नीच दासी का यह साहस कि वो महारानी के मुंह लगे। जिस थाली में खाया उसी में छेद करती है। महाराज ने उसके गाने से प्रसन्न होकर उसे एक सोने का हार क्या दे दिया, उसका माथा फिर गया है। इसे ज्ञात ना रहा कि वो एक नीच दासी है जिसे मेरी एक हल्की सी दृष्टि दीवारों से चुनवा सकती है, कुत्तों से नचवा सकती है और पहाड़ों से गिरवा सकती है। महारानी क्षमा, बाकी कोई और अवसर दे ताकि वो अपने विषैले दांतों को और तेज कर सके। शायद तो यही चाहती थी, इसीलिए तूने उसकी सिफारिश की थी कि तू उसके जरिए इस महल के शिखर पर पहुंच सके। उसकी चंचलता को देखकर मेरा माथा ठंडा था, लेकिन तेरी गिड़गिड़ाहट ने मेरे विवेक को धुंधला कर दिया। महाराज को तो पता भी नहीं चलेगा, उसके सौंदर्य की बॉडियों को कुत्ते चाट चुके होंगे। बड़ी आई महारानी, बहुत जल्द एक वक्त आएगा जब तू मेरी दासी होगी और मैं तेरी महारानी।
चौबदार, 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 चौबदार। जी महाराज। दासी कहाँ है? जो आदेश। मैंने पूछा दासी कहाँ है? जी महाराज। दासी कहाँ है चौबदार? जो आदेश। मैंने पूछा दासी कहाँ है? जी महाराज। गधे हो तुम, एकदम गधे हो। 500 रुपए दिया ना तुमको एक्टिंग करने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है तुमसे। गाली कैसे दिए? गाली कैसे दिए? 500 रुपया दे के हमके खरीद ले बा। गाली दिए कैसे? हाँ? गाली कैसे दिए? अरे गलती हो गया है। चौबदार, 500 रुपया देगा तब वो ना बताई। जाके बोलता तेरे उठा के नीचे पटक दे। मेरी कदकाठी देख पा रहे हो? देख रहा हूँ। आओ तब द्वंद हो जाए। हो जाए। मालती कहाँ है? आता पाई नहीं। मालती कहाँ है? आता पाई नहीं। आता पाई नहीं। मालती कहाँ है? एक लाइन बोलना था, नहीं बोल पाए। 500 रुपया ही है। चूहा जैसा मुंह है तुम्हारा। कभी चूहा बने हैं, कभी पेड़ बने हैं। सही कहा रहा था महाराज। गधे हो तुम। गधे हैं हम गधे हैं। वो गधे। तुमको कहना था, एक ही लाइन बोलना था। क्या? मालती को महारानी ने भूगृह में बंदी बनाया। अच्छा ठीक है, तो फिर बोल देंगे। बोल दोगे? क्या स्टार्ट करिए। चौबदार जी महाराज। मालती कहाँ है? मालती कहाँ है? यहाँ है मालती। अरे मालती हमारा घर में रोटी से कथई और हम बनेंगे राजा और मालती बनेंगे महारानी। सज्जनों, हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। हमारे मुख्य कलाकार बलबीर के न आने से हमारे नाटक थोड़ा सा खराब हो गया था। हम उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं। आज के बाद हम नाटक कभी नहीं करेंगे।